गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 4 है, चैप्टर 1 कंप्यूटर मेमोरी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। देखिए तीनों एक ही मेमोरी, एक ही नाम है। मतलब प्राइमरी मेमोरी को ही हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज द बिल्ट इन मेमोरी डिजाइन टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस वाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। यानी प्राइमरी मेमोरी जो कि बिल्ट इन मेमोरी होता है। बिल्ट इन मेमोरी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा मेमोरी जो कंप्यूटर के साथ ही इनबिल्ड होता है, बनाया जाता है। इसको डिज़ाइन किया गया है डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को, जब आपका कंप्यूटर काम कर रहा हो। यानी कि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो किस मेमोरी में काम होता है? सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के अंदर वो काम हो रहा होता है। ठीक है। इट ऑल्सो स्टोर डाटा ऑन विच वर्क इज बीइंग डन एट द गिवन टाइम। ये डाटा को स्टोर करता है जो कि आप काम कर रहे हैं, बीइंग डन गिवन टाइम। यानी कि उस समय में जो आप, यानी कि सिंपल वर्ड में हम बोले तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है ना, वैसा मेमोरी होता है जब आप करेंटली वर्क कर रहे होते हैं। यानी कि आप कंप्यूटर पे ऑन किया, आपने काम करना उस पर शुरू किया, तो जितना भी काम है वो किस मेमोरी में होता है? प्राइमरी मेमोरी में। जब हम उसको सेव करते हैं तब जाके वो सेकेंडरी मेमोरी में जाता है। Data stored in internal memory is erased when the computer is turned off. इसमें एक चीज़ क्या होता है कि जब आप इस पे काम कर रहे होते हैं और अचानक से अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है किसी भी कारणवश, तो आपका जो डाटा है वो इरेज होता है, डिलीट हो जाता है। कंप्यूटर में से जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू एक्सेस डाटा और प्रोग्राम फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी एज इट इज़ इन द फास्टर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। ये आसान होता है इसमें डाटा को एक्सेस करना, ठीक है ना, और प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी से, और वो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है आपके सीपीयू से। यानी कि सीपीयू जो होता है वो डायरेक्टली इसके डाटा को एक्सेस कर सकता है। और ये बाकी सारे मेमोरी जो है या स्टोरेज डिवाइसेज जो है कंप्यूटर के, उन सबसे फास्ट होता है। इसमें काम जो है वो तेज़ी से होता है। प्राइमरी मेमोरी ऑफ टू टाइप्स, या दो तरह का होता है, एक रोम और एक होता है रैम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी और रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में भी। रीड ओनली मेमोरी रोम, ये प्राइमरी मेमोरी का टाइप्स है, रोम और रैम। तो इसमें हम रोम को पढ़ रहे हैं। इन ए टिपिकल कंप्यूटर सिस्टम रोम इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड। ये कहाँ आपको स्टोर होता है? मदरबोर्ड के ऊपर। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि नाम है इसका, रीड ओनली मेमोरी और रोम स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट कैन ओनली बी रीड। यानी कि जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर जो डाटा होता है उसको आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। रोम प्ले ए क्रिटिकल पार्ट इन बूटिंग अप और स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर। और रोम जो होता है ना, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपको जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हैं और आपका कंप्यूटर जो बूट होता है उसके अंदर। रीड ओनली मेमोरी कंटेन द इंस्ट्रक्शन फॉर व्हाट नीड्स टू हैपन व्हेन ए कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन। यानी कि रोम के अंदर वैसे इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं जो ज़रूरी होता है आपको कंप्यूटर को स्टार्ट करने के वक्त। यानी कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका कंप्यूटर कैसे स्टार्ट होगा, तो वो सारा जो प्रोसेस है, सारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो रोम के अंदर लिखा जाता है। द डाटा इन रोम कैन नॉट बी मॉडिफाइड और ओनली विद ग्रेट डिफिकल्टी। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो रोम के अंदर जो डाटा है उसको आप मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, या फिर अगर आप करना चाहते हैं तो वो उसको मॉडिफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। रोम इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। ये एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। विच मीन्स द इंफॉर्मेशन इज मेंटेन इवन इफ द कंपोनेंट लॉसेस पावर। यानी कि नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है
कि वो एक स्थिर होता है, यानी फिक्स्ड होता है। अगर कंप्यूटर आपका बंद भी हो जाता है तब भी वो डाटा उसी में स्टोर रहता है, वो डाटा डिलीट नहीं होता है रोम के अंदर। अब आता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। इट स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन व्हाइल द कंप्यूटर इज इन यूज, यानी कंप्यूटर जब हम यूज कर रहे होते हैं तब जो भी डाटा स्टोर होता है वो रैम के अंदर होता है। इट इज ऑफन कॉल्ड वोलेटाइल और टेम्पोररी मेमोरी विच मीन्स दैट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ ऑल द डाटा स्टोर्ड इन इट इज ऑल्सो गेट लॉस्ट। यानी कि कह रहा है कि रोम जो होता है आपका एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, इसके अंदर जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर होते हैं, यानी कंप्यूटर में जो कुछ भी हम काम करते हैं फर्स्ट टाइम में, वो कहाँ काम होता है, रैम के अंदर ही होता है। और इसको हम वोलेटाइल या फिर टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा होता है, अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपका डाटा जो है, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है किसी कारणवश, तो उसका डाटा जो है वो इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, लॉस हो जाता है। Hence, always remember to save the information in RAM to a storage device such as compact disk or a hard disk before turning off the computer। इसीलिए ये आवश्यक होता है आपके लिए कि आप जो डाटा, यानी कि जो आप रैम में काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, उसको आप सेव करें और वो किसी न किसी स्टोरेज डिवाइस में सेव होगा, जैसे कि एक CD हो जाए या फिर हार्ड डिस्क हो जाए कंप्यूटर को बंद करने से पहले, तभी आप उस डाटा को दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे राइट द फुल नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से इस दोनों के फुल फॉर्म लिखने हैं रोम और रैम का, वो आप लिख सकते हैं, यहाँ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्राइमरी मेमोरी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, ठीक है।